ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं बेस क्वांटिटीज़ सेकंड वीडियो। सो सेकंड वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रिकी फार्मूलाज़ की। देखिए, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया है कि वो फार्मूलाज़ जो आप पहले से ओ लेवल IGCSE में पढ़ते आ रहे हैं और वो सारे चैप्टर्स के आपको आने चाहिए। अब हम बात करेंगे उन ट्रिकी फार्मूलाज़ की जो अगर आप स्क्रीन पर अभी इस टाइम देख लें, ये मैंने मई जून 2011 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 उठाया हुआ है। इसमें आप फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला ना आपने पहले ओ लेवल्स IGCSE में पढ़ा है, ना आप ये पढ़ेंगे इवन ए लेवल्स के अंदर। ठीक हो गया। उसके अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन है। ये भी फॉर्मूला ना आप ए लेवल्स में पढ़ेंगे, AS A2 कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। ये वो फार्मूलाज हैं जो प्रॉबेबली आगे जाकर जब आप फिज़िक्स की डिटेल्स ओपन करेंगे, MSc, BSc, बैचलर्स फिज़िक्स या मास्टर्स इन फिज़िक्स, तो तब जाके आप इसके ऊपर बात करेंगे। ये फार्मूलाज एग्जामिनर यहाँ पर दे देता है, लेकिन अच्छी बात ये करता है कि इनमें आपको चीज़ों के बारे में बता देता है कि क्या क्या चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड वंस यू नो दोज थिंग्स, तो फिर आपको उनकी बेस यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन वन बाय वन और फिर आपको खुद समझ में आता चला जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, सो वी पिक द क्वेश्चन दिस वन फर्स्ट। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। अब देखिए, रेडियस r है और ये यूज़ हो रहा है क्वेश्चन में, ये रहा r, सॉरी मैंने d को हाईलाइट कर दिया, ये रहा आपका r। सो r जो है वो रेडियस है और ये यूज़ हो रहा है। अब रेडियस इसेंशली एक लेंथ है, तो इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगा वो होगा मीटर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इज़ मूविंग थ्रू अ फ्लूइड विद कांस्टेंट स्पीड v। इसका मतलब है हमारे पास v आ रहा है, v भी हमारे फॉर्मूला में यूज़ हो रहा है। देयर यू गो, दैट्स योर v का होता है मीटर्स पर सेकेंड। और फिर वो कह रहा है देयर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स f चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, ड्राइविंग फोर्स हो, किसी भी टाइप ऑफ फोर्स हो, उसका यूनिट हमेशा न्यूटन्स रहेगा। ठीक है, और ये इस एक्सप्रेशन से आ रहा है। अब अगर गौर से देखें तो 6 जो है वो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और अब जो चीज़ हमारी रह गई है इंपॉर्टेंट, वो रह गई है d, जिसके बारे में उसने हमें अभी तक नहीं बताया था, लेकिन क्वेश्चन उसी d से रिलेटेड आ रहा है कि वेयर d डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड। और आपने करना क्या है, शो दैट SI बेस यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी d आर kg पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना, तो एक्चुअली हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये d इसके इक्वल है। ऑलराइट, अब हम फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले देखें, आपकी जो डेरिवेशन या मैथमेटिकल मेकिंग सब्जेक्ट स्किल्स हैं वो इसमें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें d को बनाना है अपना सब्जेक्ट। तो अगर d को हम बनाते हैं अपना सब्जेक्ट, सो द रिमाइंडर विल बी f अपॉन 6 पाई r/v। अच्छा, यूनिट्स देखें हमेशा क्वांटिटीज़ के होंगे, कांस्टेंट्स के नहीं होंगे। तो 6 और पाई को हम बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर कर देंगे जैसे वो हमें इग्नोर करती है या करता है, जो भी करता है। सो 6 और पाई को हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो अब रिमाइंडर हमारे पास है f, r और v, और हम इसको अब पुट इन करना शुरू करेंगे इनकी बेस क्वांटिटीज़। सो d में हमारे पास देखें f है, f का होता है न्यूटन्स, मैंने आपको पहले बताया था। अब आप यूनिट्स में आना शुरू कर दें, फॉर्मूला एक दफ़ा सेट हो गया, अब आप यूनिट्स में आना शुरू कर दें। तो f का आपने ड्रॉ कर लिया न्यूटन्स, ओके। r का अभी मैंने बताया आपको होगा मीटर्स, r को डिफरेंट कलर्स में कर देता हूँ, और v का होगा मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये एसेंशली स्पीड है। और अब आप इनको ओपन अप करें फर्दर। जैसे मैंने बताया था कि मैं जब भी यूनिट्स की बात करता हूँ तो आई टेंड टू पुट देम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लुक एट न्यूटन्स। सो न्यूटन्स ओपन अप होगा kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम पिछली वीडियो में 1.2a में बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। ऑलराइट, और मैंने कहा था ये सब ऊपर आ जाएंगे, तो ये जो m है, अब दिस m ओवर हेयर और ये ms-1, ये अब दोनों को ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, वन लाइनर रूल। सो ये m ऊपर आएगा, इट विल बी m-1
और ये एम एस माइनस वन ऊपर आएगा तो इट विल बी एम माइनस वन डॉट एस प्लस वन, क्योंकि देखिए एम के ऊपर वन है प्लस वन जो नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा आपको, दिस वन है, ये ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली माइनस वन हो जाएगा और एस के ऊपर जो माइनस वन है वो प्लस वन हो जाएगा। सिंपल इंडाइसिस है, आगे आपने फर्दर इसको बस सॉल्व करना है एंड वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस तो हमें डी के आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे एंड फाइनली नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स डीज आंसर्स। ठीक है, तो के जी के साथ कोई चीज़ कुछ भी करने वाली नहीं है, के जी विल रिमेन एज इट इज़। ये दोनों m मिलकर m माइनस टू हो जाएंगे और इस m से रिलेट करेंगे तो इट विल बी m माइनस वन, और ये s माइनस टू और s मिलकर रिलेट होकर हो जाएंगे s माइनस वन, और ये वो होना चाहिए जो एग्जामिनर ने हमसे कहा था कि प्रूव करो। एंड लेट्स सी इफ इट इज़ द सेम थिंग। यस, इफ यू लुक एट इट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर एग्जैक्टली द सेम। लेट मी हाईलाइट दिस, यही है जो एग्जामिनर ने हमें प्रूव करने को कहा था। सिंपल, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अच्छा, ये बात भी याद रखिए कि P2 थ्योरी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें एग्जामिनर आपके लिए एक तरह से गाइड बना होता है, तो आपने एग्जामिनर की सुनते चले जाना है और क्वेश्चन सिंपल सॉल्व होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिफोर वी जंप इनटू दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट आप देखें तो 1 मार्क का इससे पहले एक और पार्ट है जिसमें एग्जामिनर जगह कम थी तो मैंने उसको क्रॉप नहीं कर पाया। प्रेशर के एसआई यूनिट यानी कि पास्कल का बेस यूनिट मांगा है और प्रूफ वैल्यू यूज़ की है। क्यों? क्योंकि अब देखें वो आपके लिए मसला हल कर रहा है कि यहाँ पर आकर लेटर ऑन आपको प्रेशर के यूनिट यूज़ करने हैं बेस, तो उससे पहले उसने एक पार्ट में 1 मार्क्स के लिए आपको ये सॉल्व करवा दिया। ऑल दो पिछली वीडियो में हम ये सॉल्व करके आ चुके हैं, मैं जल्दी से अब बिना किसी कलर वलर के आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो इट विल बी एन एम माइनस टू, और जब आप इसको फर्दर ओपन करेंगे तो इट विल बी के जी एम एस माइनस टू डॉट एम माइनस टू एंड इवेंचुअली इट विल बी के जी एम माइनस वन डॉट एस माइनस टू। ठीक है, ये है आपके पास इक्वल्स टू पास्कल्स, और ये यूनिट्स अब आपको यूज़ करने हैं इस पार्ट में। नाउ क्वेश्चन और से देख लें, उसने सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है। वी क्या है, वी वॉल्यूम है, पी क्या है, पी प्रेशर है, आर क्या है, आर रेडियस है, एल क्या है, एल लेंथ है, सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल इफेक्ट, और इसी कांस्टेंट सी के आपको बेस यूनिट्स निकालने हैं। अगेन नया फार्मूला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब चीज़ें आपको पता है, सिर्फ आपने रीअरेंज करना है इनको इन सच अ वे कि सी आपका सब्जेक्ट बन जाए। इफ़ यू मेक सी आर सब्जेक्ट, ओके, तो सी को मैं ऊपर ले आऊँगा, फिर देन बाकी मुझे सिंपल सॉल्व करना है इसको। ऑलराइट, सो इट विल बी पाई पी आर 4 एंड टाइम्स टी, ये वाला टी ऊपर चला जाएगा इन द न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये वी नीचे आ जाएगा, सो इट विल बी 8 वी एल। ठीक है, अच्छा, जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं इग्नोर कर दूंगा, पाई मुझे नहीं चाहिए, 8 मुझे नहीं चाहिए फॉर बेस यूनिट्स। रिमेंबर, कांस्टेंट हम सिर्फ इग्नोर करते हैं बेस यूनिट्स के लिए, नंबर 2 हम इसको इग्नोर करते हैं अनसर्टेनिटीज़ के लिए, बाकी हर जगह ये कांस्टेंट अपना पूरा काम करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो अब हम वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं, वैल्यूज़ इन अ सेंस किसके यूनिट्स प्लग इन करते हैं। प्रेशर का हम अभी ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं, kg m minus 1 s minus 2, so we will plug that। प्रेशर के लिए kg m minus 1 s minus 2, रेडियस के लिए m पावर 4, टाइम के लिए s सेकेंड्स। नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम के लिए वी विल पुट मीटर्स क्यूब और लेंथ के लिए m, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, What just happened? ये कहाँ गायब हो गया? Alright, something happened, I don't know what. Anyways, अब अगर आप नोटिस करो गौर से, बाय नाउ आई थिंक आपको बेस क्वांटिटीज़ की समझ में आ गई है, तो मैं सोल्यूशन तेज़ी से कर सकता हूँ। फिर गायब हो गया, क्यों हो रहा है भाई गायब? नहीं हो यार गायब। सो आप देखोगे कि ये जो m3 और m ये मिलके बन रहा है m4, तो क्या ये इस m4 से कैंसिल हो सकता है? गुड, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर मैंने वैसे ही खाली कर दिए। ऑलराइट,
So eventually C will be equals to kg. kg के साथ कुछ नहीं है, m minus 1 as it is, और s minus 2 और s. Now look at this, s minus 2 and s. ये आपस में सॉल्व होगा तो पीछे रह जाएगा s minus 1, s minus 1, और ये यूनिट्स हैं किसके? c के. kg m minus 1 s minus 1, जो कि pretty much बहुत क्लोज है हमारे पिछले को. ये दोनों चीज़ें ही सेम है भाई, दोनों चीज़ें ही सेम है. एंड यस, दोज क्वेश्चंस आर वेरी क्लोज. और आंसर में आप लिखेंगे के जी एम माइनस 1 एस माइनस 1. ऑलराइट, एंड दैट्स इट फॉर टुडे. और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ की बेस क्वांटिटीज़ की लास्ट वीडियो है, क्योंकि उसके अंदर हम बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस की. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर आपको समटाइम्स एक नई सिचुएशन से पाला पड़ सकता है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.